नीचे के लेवल से देखो तो अभी भी शेयर भैया 500% से ज्यादा ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप समझदार है भैया क्यों गिर रहा है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट की वजह से गिर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड ये स्टॉक हो गया था। एंड नॉर्मल सी बात है, करेक्शन यहाँ पे आई थी। अब वो करेक्शन थोड़ी सी लंबी चल गई है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है चीजें बिगड़ी हैं। एंड अभी चार्ट जिस हिसाब से बन रहा है अभी बिगड़ती हुई और दिखने को मिल रही है। ठीक है, देखो एक चार्ट मैं बताता हूँ, ऐसे बनता है, एक बार नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जो अपने लो को टच करता है और फिर एक बड़ा क्रैश और देता है। ठीक है, जनरली ये पैटर्न देखा जाता है। एंड ये बहुत कॉमन पैटर्न है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा वही बन रहा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। देखो गिरावट आई, ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा बाउंस लिया, अब दोबारा से नीचे जा रहा है। अब अगर ये लोस को तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि भैया यहाँ से जो एक बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। ठीक है, तो आपको जो है स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना है। दोनों व्यू डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो भैया क्या करना है। ठीक है, अगर आप किसी रेट पे लेकर फंस गए तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो, ट्राई करूंगा वहीं पे आपका हेल्प कर दूं। ठीक है, बाकी एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी दे दूंगा। और अगर ऊपर पे लेके किसी भी लेवल पे फंसे हुए हैं तो क्या करना है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो गाइस यहीं पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म का व्यू यहाँ पे ले लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ट्रेंड वीक है। ठीक है, अपने पुराने सारे सपोर्ट्स को यहाँ पे तोड़ते हुए चल रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस को यहाँ पे जो है क्रॉस नहीं कर पाया ये शेयर हमारा। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल सी बात है कि बाइंग तो देखो यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आपका मन है भाई बाई बाई करने का वो आपके ऊपर होगा। बट बाइंग भैया पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पे ये फेस कर लेगा। ठीक है, जो कि इसका 200 SMA की लाइन भी आएगी। तो मोटा मोटा भाई 5000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इतनी आसानी से आपको पैसा बना के देगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप लेना ही चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा है ही आपका मन तो भाई 5500 के ऊपर इसकी वन डे क्लोजिंग आने दो। ठीक है, उसके हाई के अब इस शेयर को आप प्लान कर सकते हैं बाई करेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 10-15% अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, सेकेंडली देखो अगर ये लेवल्स टूटते हैं, दैट इज 4200, एग्जैक्टली 4210 है, बट आप 4200 पकड़ो। ठीक है, 4200 का लेवल टूटता है और शेयर और कमजोर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा था कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या इधर इधर ही कहीं पे लिया हुआ है, ठीक है, या फिर बस आपको निकलना है, आप लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी नहीं थे इसमें, तो बेटर है भैया 4200 के एसएल के साथ काम करिए। दैट विल बी सेफर साइड ऑफ इस चीज के लिए आपके लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, या फिर जो ऊपर पे लेके फंस गए उन्हें क्या करना है। बट उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बेस्ट छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ रहा है चैनल, तो दोस्त तभी की जगह ज्वाइन कर लेना। अब आओ यहाँ पे, सबसे पहले देखो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया स्टॉक है नो डाउट। बट जिस हिसाब से वैल्यूएशन इसके हो गए थे, ऑब्वियसली यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। ठीक है, एंड अभी भी वैल्यूएशन में ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, नहीं, अभी भी एक फेयरली वैल्यूड जोन में जा रहा है धीरे धीरे करके, बट स्टिल अभी भी महंगा है शेयर। अब एक बार ये देखो भैया, स्टॉक का वैल्यूएशन भैया इस समय 105 पे चल रहा है। ठीक है, इतना गिरने के बाद भी, ऊपर से देख लिया ना आपने कितनी गिरावट आई है, तब भी इस समय 105 के वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्त। एंड इंडस्ट्री का पी 42.8। ठीक है, इंडस्ट्री भी, वैसे तो इंडस्ट्री ही महंगी है, बट इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो इससे भी डबल से भी ज्यादा वैल्यूएशन इस समय मांग रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड। ठीक है, तो अब रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे नहीं आते हैं या एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाती है अगर कंपनी, तो शेयर और गिरेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हायर वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना मेरे ख्याल से इस समय भी एक रिस्की वाला मूड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बाकी ऐसा देखो, बहुत ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि यार बेकार ही कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है। देखो आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ, मार्च 2016 से लेकर मार्च 2025 तक का हमारे पास डेटा है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का। ऑल टाइम हाई पे सेल चल रही है, ऐसे में नहीं कि भैया सेल्स गिरी हो पिछले साल से, नहीं, सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। प्रॉफिट भी आप जाके चेक करो, वो भी ऑल टाइम हाई पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। ये सब कुछ बढ़िया है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि लोगों ने, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स थे या फिर आप बोल लो कि जो बड़े लोग थे, उनने सोचा था भैया 17 आने यहाँ पे सेल ज्यादा आएंगी। ठीक है, शायद 20-25 उन्होंने मान लिया था, बट वो नहीं आई। उस चक्कर में एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया और शेयर क्रैश कर गया। ठीक है, बट ये जो गिरावट चल रही है ना, प्योर रिटेलर को यहाँ पे फंसाने के लिए चल रही है, और इस चीज का क्लियर प्रूफ भी दे सकता हूँ आपको। देखो अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है भैया यहाँ पर रेशो। ठीक है, प्रमोटर अपना कॉन्स्टेंट है 37% ही, हर क्वार्टर में ये लोग लेके बैठे हुए हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। बट एफआईज ने जो तो माल चिपकाया भाई, ये देखो 27% से टूट टूट के जो है 18% पे अपनी होल्डिंग ले आया है।
ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है मोटा मोटा अगर माना जाए 9-10% की गिरावट यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग में आई है। ठीक है, और ये किसको छिपका है इनमें माल? डीआईआईज और भैया पब्लिक को। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्मार्ट हो आप लोग। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा पब्लिक जाते रहते हैं, देखो हर क्वार्टर में पब्लिक बड़ी ही है एक तरह से। ठीक है, तो जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो जाती है वो शेयर को ऐसा पेला जाता है ना, ऐसा पिटाया जाता है कि भैया रिटेलर के खून आंसू रुक जाए, और तब वो शेयर से जब एग्जिट लेगा तब एफआईज लोग फिर से बाई कर लेंगे, क्योंकि 18% अभी भी बहुत बड़ा स्टेक है इनका। ठीक है, 18% कोई छोटी होल्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो एफआईज अभी भी इन्वेस्टेड है, डीआईज भी 18% इन्वेस्टेड है। ठीक है, ये है दिक्कत भैया, पब्लिक साली 26% फंसी हुई है इसमें और ये निकल नहीं रही है। ठीक है, तो जब तक ये निकलेंगे नहीं तब तक शेयर चलेगा नहीं। ठीक है, चार्ट पे अब चलते हैं। तो दोस्त वीडियो को अगर लाइक नहीं किया होगा प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट बनाने में, तो थोड़ा सपोर्ट हमें भी करिएगा। देखो अब अच्छी खासी यहाँ पे पिटाई चल चुकी है एंड मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अगर आप ऊपर में लेके फंस गए, एवरेज उवरेज करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे क्या करना है वो भी डिस्कस करते हैं साथ साथ में। पहले मैं अपना स्टैंस दे देता हूँ मैं इस शेयर में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 चीज, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है, सेकेंडली मैं जो कर रहा हूं मैं वो बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है। और थर्ड, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करेंगे भाई जो भी करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। देखो मैंने इसमें फर्स्ट एंट्री ली है। ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। मेरे को ये शेयर पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, नो डाउट। यहाँ पे जो स्कोप है भैया, जिस एरा में कंपनी काम करती है भाई, आने वाले टाइम में उसका स्कोप रहेगा ही रहेगा भाई। जूडो जिस हिसाब से खुल रहे हैं अभी भी खुल रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं भाई जूडो बनना बंद हो गया, जूडो की सेल कम हो गई है। भाई जूडो अभी भी माल बेच रहा है, मस्त बेच रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब बढ़िया है। ठीक है, प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया था। ठीक है, अब भाई अगर 150-200 के पी पे चलेगा कोई स्टॉक तो, और रिजल्ट अच्छे नहीं पोस्ट करेगा तो क्रैश तो आएगा नहीं यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला मैं बता देता हूँ इस चीज को, भैया मैं इस चीज को बाई करने लग गया हूँ एंड मेरा प्लान है इसको 5 टुकड़े में बाई करने का। हाँ भाई 5 टुकड़े। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना कितना गिर सकता है, तो इसलिए सेफर साइड के लिए मैं 5 टुकड़ों में इसको बाई करूंगा। फर्स्ट चंक मैं यहाँ पे बाई कर चुका हूँ। किस लेवल में मैंने बाई किया मैं वो नहीं बता सकता हूँ, आप जानते हैं उस चीज को। ठीक है, बट फर्स्ट एंट्री मैंने ले ली है। ठीक है, सेकंड एंट्री जो मेरी बनेगी वो बनेगी इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, ये बनेंगे आपके 4200 के आसपास। ठीक है, 4200 के नीचे अगर ऐसी क्लोजिंग आ जाती है तो मैं वेट करूंगा कि भैया यहाँ पे पहले गिर आ जाए, फिर एक थोड़ा सा रिवर्स आ जाए, और 4200 के आसपास अगर रिवर्स होने की कोशिश करता है या फिर नीचे से टच करके 4200 आता है, ठीक है, थोड़ा सा गिरावट लेके, तो 4200 के आसपास मैं अपनी जो है यहाँ पे सेकंड एंट्री ले लूंगा। ठीक है, थर्ड एंट्री जो मेरी बनेगी, थर्ड एंट्री बनेगी इन लेवल्स के आसपास। आई नो बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा ही नीचे है, बट स्टिल जो भी है मेरे हाथ में नहीं है भाई, आ भी सकती है चीजें, आप भी जानते हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। 3200 के आसपास मैं अपनी थर्ड एंट्री लूंगा, और जो मेरी अगली एंट्री बनेगी वो बनेगी इन लेवल्स के आसपास, जो कि बनेगा आपका ये 2700 के आसपास का लेवल। ठीक है, अब 5वीं एंट्री मैं कहाँ पे लूंगा वो डिपेंड करेगा कैसा इसका स्ट्रक्चर है उस समय, बट मेरे नीचे के 3-4 लेवल डिसाइडेड है कि भैया जहां जहां आता है वहां पे थोड़ा करके मैं एंट्री लेते चलूंगा अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ठीक है, मेरा व्यू इसमें बहुत क्लियर है भाई, मेरे को विश्वास है स्टोरी पे अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए। तो आई एम प्लानिंग कि भैया मैं तो इसको लॉन्ग टर्म ही होल्ड करूंगा 10-15 ईयर्स के लिए मिनिमम। ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप ऊपर पे लेके फंस गए हैं तो जो मैंने लेवल्स आपके सामने डिस्कस किए वहां पे आप एवरेजिंग का भी प्लान कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, तो बाकी कोई और डाउट रहता है आप कमेंट से पूछ लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर रुकता है, तो अगले बाय, होस्ट ऑन विशाल सुशील, चलो बाय।